देखो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलेगा? नॉन होमोजीनियस लीनियर फैक्टर्स में, ठीक है ना। तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलेगा। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा, ठीक है। तो जैसे यहां पे e की पावर ax प्लस बी वाई इस टाइप का फंक्शन है, तो 1/f(d)(d)(s) अगर इस टाइप का फंक्शन यहां पे हम लिखेंगे तो इसमें करना क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए इसमें जहां भी d होगा d को a में रिप्लेस कर देंगे, और जहां इसमें d' होगा d' को b में रिप्लेस कर देंगे। तो इसका जो सॉल्व करके पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा वो इस टाइप से निकलेगा, ठीक है। 1/f(ab) e की पावर ax प्लस बी वाई, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर होगा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम ऐसे निकाल देंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे, जहां d होगा d को a में रिप्लेस कर देंगे, d' को b में रिप्लेस कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल जाएगा। प्रोवाइडेड कंडीशन इसमें यह कि एफ ए बी आपका जीरो नहीं बनना चाहिए, मतलब नीचे वाली जो टर्म है एफ ए बी वो जीरो नहीं बननी चाहिए, ठीक है। दूसरा, यहां पर अगर इस वाले फंक्शन के बजाय यहां पे साइन ए एक्स या फिर कोस ए एक्स आ जाए, या तो साइन ए एक्स हो या कोस ए एक्स हो, तो यहां पे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें जहां भी डी स्क्वायर बनेगा वहां पे माइनस ए स्क्वायर, या जहां डी डैश का स्क्वायर बनेगा वहां पे माइनस बी स्क्वायर, और जहां डी डी डैश बनेगा वहां पे माइनस ए बी, ये आप पुट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये काम करना है हमें। दूसरा, अगर यहां पे इस फंक्शन के बजाय इस टाइप का फंक्शन आ जाए, x की पावर m y की पावर n, जैसे x क्यूब वाई स्क्वायर, या x की पावर 4 y की पावर 2, इस टाइप का अगर फंक्शन बन जाए तो क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम को उठाएंगे ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। और इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे हम कि इसमें ये वाले फॉर्म बन जाए 1 प्लस एक्स की होल पावर n। फिर इसमें इस वाली सीरीज को एक्सपेंड कर देंगे हम, फिर सॉल्व करेंगे, तब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा। बात समझ आई? अब अगर यहां पे e की पावर ax प्लस बी वाई के साथ में यहां पे कोई दूसरा फंक्शन भी आ जाए, जैसे b e की पावर ax प्लस बी वाई के साथ में यहां पे क्या आ गया, v आ गया, तो ऐसे में यहां पे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको यहां से हटा देंगे। इसको अगर हमें यहां से हटा के यहां लिखना है तो हमें पहले एक काम करना पड़ेगा, इसको यहां से हटा के यहां लिखने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जहां d होगा d को d प्लस a में रिप्लेस कर देंगे, और जहां d डैश होगा d डैश को d डैश प्लस b में रिप्लेस कर देंगे। तो ये यहां से हटके यहां जाएगा, फिर यहां पे क्या बचेगा, v बचेगा। अब ये जो v बचेगा ये आपका ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ठीक है ना। फिर उसके हिसाब से वो सॉल्व होगा, ठीक है। अब ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसको तो हमने बाहर ही कर लिया, या तो साइन ए एक्स होगा या फिर कोस ए एक्स होगा, ठीक है ना। अगर इसमें से हुआ तो फिर हम ये सीरीज वाला रूल लगा देंगे इसमें। बात समझ आई? तो इस टाइप से हम इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा। देखो यहां पे हमें सॉल्व करनी है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, r माइनस एस प्लस पी इज इक्वल टू 1। यहां पे r का मतलब क्या होता है, डेल 2z बाई डेल x2, माइनस s को क्या बोलते हैं, डेल 2z बाई डेल x डेल y, और p को क्या बोलते हैं, डेल z बाई डेल x इज इक्वल टू कितना, 1। डेल 2 बाई डेल x2 को लिखते हैं d2, डेल 2 बाई डेल x डेल y को लिखते हैं d d डैश, और डेल बाई डेल x को लिखेंगे d, z को बाहर कर लेंगे 1 बचेगा, इसमें से d को कॉमन कर लेंगे, ये बचेगा। इस d को हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको हमने यहां पर सेम लिखा, z और 1 को हमने यहां पे सेम लिखा। अब यहां पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अगर ये वाली फॉर्म बन रही होगी तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलेगा। यहां पर अगर जीरो है तो यहां पे लिखेंगे e की पावर 0, इसको हम लिखेंगे y, माइनस है तो प्लस लिखेंगे, 0 को 0 लिखेंगे, d डैश को x लिखेंगे। फिर इस वाले फैक्टर के लिए यहाँ पे अगर प्लस 1 है तो e की पावर में माइनस 1x लिखेंगे, यहाँ पे अगर प्लस 2 होता है तो e की पावर माइनस 2x लिखते, यहाँ पे प्लस 3 होता है तो e की पावर माइनस 3x लिखते, ठीक है। फिर फाइल 2, यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे हम y, माइनस है तो प्लस लिखेंगे, d डैश को x में रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैंने निकाल दिया। अब निकाल लिया इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए 1 अपॉन हम लिखेंगे इसको, और यहाँ पे लिखेंगे जो इधर जो भी फंक्शन होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे हम। तो अब क्या करेंगे, इस 1 अपॉन डी को हमने सेम लिखा, और इसको ऊपर जाके इसकी होल पावर -1 कर दी हमने, और 1 प्लस एक्स की होल पावर n का जो आपको सीरीज बताई थी ना उसके हिसाब से इसको एक्सपेंशन कर दिया। तो 1 माइनस दिस प्लस दिस, इस तरह से चलता रहेगा। अब जो बाहर 1 है इस 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें। जब 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो 1 आएगा, लेकिन 1 को इसके साथ सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन हो जाएगा, उसका 0 बन जाएगा। और डी डैश का मतलब क्या है, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 0। तो ये तो आपका इसके साथ तो 1 बनेगा, इसके साथ 0 बन जाएगा, इसके साथ 0 बन जाएगा, तो क्या बनेगा
1 माइनस जीरो, 1 माइनस जीरो क्या बनेगा 1, और 1 अपॉन डी का मतलब होता है एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या बन जाएगा x। तो ये हमारा क्या निकला पर्टिकुलर इंटीग्रल। और कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ ऐड कर देते हैं। तो हमने इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ये लिख दिया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा ये है और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा x है, तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में, ठीक है, ये d2 प्लस डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 z इज इक्वल टू साइन x प्लस 2y, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसके फैक्टर्स, इसका एक फैक्टर ये बना और एक फैक्टर इसका ये बना, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे डी डैश नहीं है तो हम इसको लिखेंगे डी, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस 0 डी डैश, यहाँ पे प्लस 1, ये आपका डी प्लस डी डैश माइनस 1 z इज इक्वल टू कितना साइन x प्लस 2y, इसको हमने यहां पर सेम लिखा। अब इसका अगर हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखो आप प्लस 1 अगर है तो e की पावर माइनस x लिखा जाएगा, फिर लिखेंगे 5 यहां पे इसको क्या लिखेंगे y, यहां पे लिखेंगे माइनस 0 को 0 लिखेंगे और डी डैश को क्या लिखेंगे x, फिर इस वाले फैक्टर के लिए लिखेंगे प्लस, यहां पे अगर माइनस 1 है तो e की पावर में प्लस x आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 के बजाय आएगा 5 और यहाँ पे देखो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे y, प्लस है तो माइनस लिखेंगे, डी डैश को क्या लिखेंगे x। तो ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल दिया, ठीक है। अब निकालना है इसका पी पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको लिख लेते हैं, यहाँ से ऊपर जो है ना ये d2 और प्लस डी डैश और प्लस कितना डी डैश माइनस 1, और यहाँ पे दूसरी साइड में यहाँ पे क्या साइन x प्लस 2y, यहां पे x का कोफिशिएंट कितना है 1, अगर x का कोफिशिएंट 1 है तो हम d स्क्वायर को माइनस 1 का स्क्वायर यानी माइनस 1 में रिप्लेस करेंगे, और y का कोफिशिएंट यहां पे कितना है 2, तो जो d डैश का स्क्वायर होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे माइनस 2 के स्क्वायर में यानी माइनस 4 में रिप्लेस करेंगे, और डी डैश को किस में रिप्लेस करेंगे, देखो d को क्या करना है हम माइनस 1 और माइनस 2 है ना, यहां पे देखो ये प्लस 1 है, यहाँ पे क्या था माइनस 1 इंटू 2 ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1 इंटू 2 कितना माइनस 2, इसको ऐसे लिख देंगे हम यहाँ तक, ठीक है। अब ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, डी स्क्वायर को क्या लिखेंगे माइनस 1 तो ये आपका माइनस 1 हो जाएगा, डी डैश को क्या लिखेंगे माइनस 2, ये माइनस 2 हो जाएगा, डी डैश को अभी हमने सेम लिखा, ये डी डैश और ये हो जाएगा माइनस 1, ये आपका साइन x प्लस 2y, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। यहां पे क्या बन जाएगा माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, तो ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन, ये आएगा डी डैश माइनस 4 और ये आएगा साइन x प्लस 2y। अब यहां पे इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, यहां माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो यहां पर ये बनेगा आपका डी डैश प्लस 4 और नीचे बनेगा ये बनेगा डी डैश का स्क्वायर माइनस 16 और ये बनेगा साइन x प्लस कितना 2y, यहां तक क्लियर है। अच्छा डी डैश के स्क्वायर को हमें किस में रिप्लेस करना माइनस 4 में, तो माइनस 4 माइनस 16 कितना हो जाएगा माइनस 20, तो माइनस 1 अपॉन 20 को तो हमने यहां पे बाहर लिखा और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। अब जब इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो डी डैश का मतलब क्या होता है, डी डैश का मतलब है y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। डी डैश का मतलब है अगर डी डैश ऊपर लिखा हुआ है तो डिफरेंशिएशन, नीचे लिखा हुआ है तो इंटीग्रेशन, तो डी डैश का मतलब है यहां पर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो y के रेस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा cos x प्लस 2y को हमने यहां पर सेम लिखा, लेकिन हमने किसके रेस्पेक्ट में किया y के, तो 2y का क्या आएगा 2, यहां पे 2 भी लिखना पड़ेगा, 4 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो उसको सेम लिख देंगे, ये आएगा 4, ये आएगा आपका साइन, ये आपका x प्लस 2y। इसको और जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना कर लेंगे हम, ठीक है ना। तो पी को थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे इसको, यहां से 2 कॉमन करके इसको काट देंगे हम, कितना आएगा यहां से, यह हमारा चल रहा है इसमें पी, तो पी जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो कितना आएगा, अगर हम इसमें से 2 कॉमन करके इसको काटेंगे तो बाहर आएगा इसमें माइनस 1 अपॉन, यह आएगा 10, यहां पर यह आएगा कॉस x प्लस 2y, यहां पर यह आएगा 2, यह आएगा 2 साइन x प्लस 2y। ये हमने क्या निकाल दिया पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, z लिखेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है,
पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा ये है, इन दोनों को यहां पर ऐड करके लिख देंगे, इससे हमारा क्या निकल जाएगा z, और ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है।